जो भी तू चाहे यहाँ पे कर, लोगों को चंगा कर, जीवन दे, शांति मिले, आनंद मिले। और हम धन्यवाद देते हैं आपके आशीष के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दया के लिए, आपकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी योजना, आप आशीष के वारिस हो, आप आशीष के वारिस हो, आप आशीष के वारिस हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आशीष के लिए। हमारी जिंदगी बदले प्रभु, हमारी जिंदगी बदले प्रभु, हमारी जिंदगी बदले प्रभु। स्पर्श करे और चंगा करे प्रभु, स्पर्श करे और चंगा करे। ब्लेस्ड बी हील्ड, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगा प्राप्त करे, यीशु के नाम से चंगा प्राप्त करे। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके स्पर्श के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत काम हो, अद्भुत काम हो, अद्भुत काम हो प्रभु। सुपरनैचुरल, I bring healing, I bring life, I bring restoration. Every unclean spirit, come out in the name of Jesus. I bring life, I bring resurrection life. I set you free, child of God. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, मैं तुम्हें आजादी करता हूँ। Be healed and be delivered and be blessed. In Jesus name we pray. Amen. 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके दया कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु, और आपके छूने के लिए प्रभु धन्यवाद, और लोगों का जीवन बदलने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन उन्होंने सुना और सुन के प्रभु उसके अनुसार चले, उसके अनुसार करे, ताकि आपका सामर्थ अधिकार उनके द्वारा दिखाई दे और वे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, रूहानी जिंदगी में बढ़ते जाए, तरक्की पाए, और जो भी उन्हें जरूरत है, आवश्यकता है, वो आप पूरी करोगे यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद प्रभु सारे लोगों को आशीष करने के लिए, और हर एक श्राप, हर एक बंधन तो मैं तोड़ता हूँ यीशु नासरी के नाम में। हर एक डर निकल जाए आपके शरीर से, ताकि आप आजादी में जिए यीशु के नाम में। मैं उसका विश्वास आप में बढ़ता जाए, आप मसीह का विश्वास जो आप में है वो बढ़ता जाए, और अगर किसी भी का और कहाँ पर भी कमी घटी हो वो परफेक्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते, आमीन। आमीन। यीशु के नाम से ताली बजाकर धन्यवाद। नहीं करना? ओके, क्यों नहीं? तो करूँगा। अच्छा, मैं जरा एक, हम लोग जब ये भाग लेते हैं ना, तो एक खाली जनरल आइडिया में बता देता हूँ। ओके, पहला कोरिन्थियों 11 के अनुसार लेना है। ओके, अब जब आप लोगे तो देखो अभी कैसे खुदावन काम करते। पहला कोरिन्थियों 11 नंबर है, 23 नंबर 35। हाँ, पहला कोरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23। ओके, हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मतलब पौलुस को ये बात पहुंची और पौलुस बोलता है मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कोरिन्थियों चर्च को। आज वो कलाम, ये वचन जो है वो हमें भी खुलना चाहिए। ओके, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और तोड़ी, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी समझना क्या है कि भाई ये रोटी उसका देह है, ये बदलता नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है ये रोटी मेरी देह है। तो ये देह आपके लिए क्या किया? स्मरण करो। समझ आ रही है? अब स्मरण करने का मतलब है मुझे याद करना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने सब इतने दुख उठाए, शरीर में मांस नहीं था, छातों का मुकुट पहनाया गया, हड्डी सांधों से अलग हो गई थी, वो अपनी हड्डी खुद गिनती कर सकता था। और जब उसकी दाढ़ी खींची गई, जब उसको प्यास लगी तो लोगों ने उसको विनेगर दिया।
ये सब चीज हमें याद करना है कि उसकी देह ने हमारे लिए क्या किया। उसकी देह तोड़ी गई ताकि हम अलग अलग देह होकर मसीहा में एक देह बन जाए। हालेलुया। इस रीति से उसने बियाने के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई प्रतिज्ञा पत्र है, नई प्रतिज्ञा पत्र है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो अभी हमें स्मरण क्या करना है, याद क्या करना है कि भाई उसका लहू क्यों बहाया गया, ताकि हमें उसके लहू बहाने से हमारे पाप, हमारे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। मुझे समझ आई? उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के वसीले से आज हम बिंदास पिता के पवित्र स्थान में जा सकते हैं। हालेलुया। आज हम पिता के सामने बिंदास खड़े हो सकते हैं। क्यों? उसके लहू के द्वारा, आपकी अच्छाई के द्वारा नहीं। समझ आ रही है? क्योंकि मैं उस लहू को याद करता हूँ। उसने बहाया है, उसने खरीदा है हम सबको। तो मैं उस लहू ने क्या किया है, मैं ये सब याद करता हूँ लेने की सब। ठीक है? समझ आ रही है? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। तो मैं जब तक वो न आए, जब तक वो नहीं आते, मैं उसकी मृत्यु की और मैं उसकी पुनरुत्थान की घोषणा करूंगा। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? आमीन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो हमें अनुचित रीति से नहीं लेना है। लोग क्या सोचते हैं मालूम है? अभी मैं कैसे लूंगा? कोई बोलता तुम अगर पवित्र हो तो ही ले सकते हो। हाँ, कोई भी प्रभु के सामने आए, सब जन अपवित्र ही, हेलो, लेकिन वो पवित्र बनाता है। इसके लिए अभी ध्यान, अभी देखिए, अभी तुम्हारा ध्यान आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान मसीहा के क्रूस पे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब मेरा ध्यान उसके ऊपर है तो अभी मैं सही रीति से लेता हूं। समझ आई कि नहीं आई? तो अनुचित रीति से नहीं लेना। अनुचित रीति से लेंगे तो तुम हमेशा अपराधी ठहरोगे। क्या करोगे? तुम सोचोगे मेरे गुनाह शायद माफ नहीं हुए। अब मैं सारा ध्यान यीशु मसीह के क्रूस पे रखता हूँ। उसने मुझे क्षमा किया है, उसने सब कुछ क्रूस पे किया है ताकि मुझे सब कुछ भरोसा रखकर मिल सके। हालेलुया। और वो भी फ्री में। आमीन। ओके। तो मैं अपराधी नहीं ठहरूंगा। समझ आ रही है? लेते समय मैं अपराधी हूं करके नहीं लेना है। अब मैं अपराधी नहीं रहा क्योंकि प्रभु मुझे अच्छाई से, उसकी भलाई से ये सब दिखा रहा है। इसके लिए तो मसीहा का क्रूस हमारे सामने 24/7 होना चाहिए। आमीन। ओके। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह, अभी क्या आ गई? रोटी नहीं, अब प्रभु की देह को नहीं पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो जब मैं नहीं पहचानता हूँ कि ये रोटी उसका देह है और ये कटोरा उसका लहू है, ये अगर मैं नहीं पहचानता तो मैं अपने आप को दोषी ठहराता हूं। समझ आ रही है? इसके लिए मेरा ध्यान अब मेरे पर नहीं है, मसीहा के ऊपर। ये रोटी यीशु का शरीर, बदन है, और ये लहू, सॉरी, ये कटोरा यीशु का लहू है। तो अभी ना तो मैं अपराधी रहा और ना ही मैं दोषी भी रहा। समझ आई? इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। किसके कारण? क्योंकि तुम पहचानते नहीं। जब मैं पहचानता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? निरोगी हो जाऊंगा। मतलब मुझे चंगाई मिलेगी। रोग निकल जाएगा तो मुझे चंगाई मिलेगी। एक दूसरी, अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे प्रभु की ओर से ताकत मिलेगी।
हालेलुया। और तीसरा बहुत ही भारी है, हम नहीं सोएंगे। सोने का अर्थ है, तो समझ आ रही है सोने का अर्थ क्या है? उधर मर जाना, लेकिन यहाँ पर बोलता है तुम कभी भी नहीं मरोगे। तो सोचो कितनी बड़ी प्रभु ने आशीष दी है। समझने के बाद ये है कि उसने हमारी मृत्यु ली ताकि हमें वो जिंदगी मिल सके। हमें धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, ये आशीष करे और जैसे ही वो भाग ले, ये समझकर, ये पहचाने कि ये रोटी आपका लहू, ये रोटी आपका बदन है, आपकी देह है, और ये कटोरा आपका लहू है, और हम आपकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। आप मरकर जी उठे, वो पुनरुत्थान की भी घोषणा करते हैं। और हम धन्यवाद देते, हम सही रीत से लेंगे, और जैसे हम भाग लेंगे हम निरोगी हो जाएंगे, हमें आपका बल मिलेगा, और हम कभी भी नहीं सोएंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, आमीन। यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दीजिए, बोलो यीशु दे लहू दी। लहू दे विच छुटकारा उसने, लहू दे विच छुटकारा उसने, पापा दी माफी है। यीशु दे लहू दी है, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी है, बोलो यीशु दे लहू दी। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे तोवे। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे तोवे। किरमच वर्गा पाप जो साडा, बर्फ दे वांगर होवे। किरमच वर्गा पाप जो साडा, बर्फ दे वांगर होवे। कर दवे आजाद गुनाह तो, कर दवे आजाद गुनाह तो, सजा जो जानी है। यीशु दे लहू दी है, बोलो यीशु दे लहू दी, यीशु दे लहू दी है, बोलो यीशु दे लहू दी।